तो आपका स्वागत है हमारे टूटे फूटे आधे अधूरे लंगड़े लूड़े न्यूज चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी की जिंदगी झंड होगी मेरी तरह। तो चलिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसी खबर लाए हैं जिससे आपकी जिंदगी झंड के साथ साथ दिमाग भी खराब हो जाएगा। तो चलिए वक्त बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं कल की बासी खबर। तो बताया जा रहा है कल गाँव में बहुत बड़ा तूफान आया जिससे पूरे गाँव में हलचल मच गई। बताया जा रहा है उस तूफान में किसी बेचारे की चड्डी उड़ जाती है जिसमें 85 छेद थे। बताया जा रहा है वो बेचारा बहुत ही गरीब होता है, वो उसके पास एक ही चड्डी थी। वो बेचारा उस चड्डी के गम में रो ही रहा था, तभी उसकी सेटिंग का कॉल आता है और वो पूछती है किस कलर की चड्डी पहने हो। लड़का ये सुनकर घबरा जाता है क्योंकि उसने चड्डी नहीं पहनी। बताया जा रहा है कि वो चड्डी उड़ते उड़ते किसी लड़की के सामने गिर जाती है और वो लड़की उस चड्डी को देखकर उस चड्डी वाले के प्यार में गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ उस लड़की की अंधी माँ गैस पर खाना बना रही होती है और वो अपनी लड़की को किसी के प्यार में गिरती हुई। तो दोस्तों मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको हमारी न्यूज कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट भी करना, फॉलो भी करना और लाइक भी। और अपनी बेटी को नाले में गिरने से नहीं बचा। दूसरा फटका लाएगा भाई, दूसरी तो बाप टेक केयर अपनी जेब से सिगरेट निकालता है और हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही अपना टाइम बर्बाद करते रहिए। फिर वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा होकर जाता है कमरे की तरफ, जिस कमरे में उसकी माँ गैस को खुला छोड़ जाती है। फिर अचानक से बहुत ही बड़ा धमाका होता है और लड़की की माँ और लड़की उस कमरे की तरफ भागते हैं। वहां पर जाके देखते हैं तो लड़की का बाप फटा पड़ा है क्योंकि गैस उसके पेट में बढ़ रही थी और बीड़ी उसके मुंह में लगी थी। और रही बात एलपीजी गैस की, वो नहीं फटी क्योंकि वो उसमें से तो 2 दिन पहले ही गैस खत्म हो गई थी। और फिर उसका बाप कहता है बचाओ मुझे, बचाओ मुझे कोई हॉस्पिटल ले जाओ। यह और लड़की की बहरी दादी ये सब कुछ सुन रही थी और कहती है, फिर दादी कहती है कि चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मेरी कितनी भां डूबी जब पानी कम। अरे बुद्धि शर्म कर ले, तेरा बेटा फटा पड़ा है। फिर दादी को होश आता है और कहती है मेरे बेटे को बचाओ, कोई एम्बुलेंस को फोन लगाओ। उसकी बेटी एम्बुलेंस को फोन लगाती है लेकिन फोन नहीं लगता क्योंकि उस फोन में 6 महीने से रिचार्ज नहीं कराया। फिर लंगड़े का छोटा बेटा भागते हुए जाता है 120 की स्पीड में कछुए की चाल से और भागते हुए जाता है और बाइक लेकर भागते हुए आता है। फिर उसका छोटा बेटा मोटरसाइकिल लेके आ जाता है और अपने बाप को और पूरी फैमिली को साइकिल पे बैठाकर होटल की तरफ चल देता है। अभी दूसरी तरफ पूरे गांव में खबर फैल रही थी कि लंगड़ा भैया बीड़ी पीने से फट गया और ये सुनकर सभी नौजवान बुड्ढे परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बिना बीड़ी पिए 1 मिनट भी चैन नहीं पड़ता था। और सभी नौजवान बुड्ढे एक मीटिंग रखने का फैसला करते हैं। तभी उनकी मीटिंग होती है और उनमें से एक बुड्ढा बोलता है कि मुझे तो बिना बीड़ी पिए सांस ही ना ली जाती। फिर एक दूसरा बुड्ढा बोलता है कि मुझे तो बिना बीड़ी पिए टट्टी भी ना। और फिर सभी नौजवान बुड्ढे बोलते हैं कि अगर बीड़ी पीने से इंसान फटने लगे तो हमारी जवानी का क्या होगा? अबे बुड्ढो शर्म कर लो, थोड़ी सी तो शर्म रखो। और वही दूसरी तरफ देखा जाए तो वो लड़का अपने बाप को लेकर कुंभ के मेले में पहुंच जाता है। फिर वो पूरी फैमिली उस मेले का बहुत ही आनंद लेते हैं और हमारी न्यूज यहीं पे समाप्त होती है। तो आपको कैसी लगी हमारी न्यूज? 1 मिनट, हेलो डायरेक्टर बनाओगे मुझे? अरे नहीं भाई, मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता। अमेरिका में नहीं भाई, मैं इंडिया के लिए बना हूँ, इंडिया के लिए ही काम करूंगा मैं, इंडिया को ही हंसाऊंगा मैं पूरा। नहीं भाई नहीं, सॉरी आई एम गोइंग टू नो प्लीज ठीक है, आई एम नॉट मीट कॉल ओके ओ नो। फिर उसका छोटा बेटा मोटरसाइकिल लेके आ जाता है और अपने बाप को और पूरी फैमिली को साइकिल पे बैठाकर होटल की तरफ चल देता है। अभी दूसरी तरफ पूरे गांव में खबर फैल रही थी कि लंगड़ा भैया बीड़ी पीने से फट गया और ये सुनकर सभी नौजवान बुड्ढे परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बिना बीड़ी पिए 1 मिनट भी चैन नहीं पड़ता था। और सभी नौजवान बुड्ढे एक मीटिंग रखने का फैसला करते हैं। तभी उनकी मीटिंग होती है और उनमें से एक बुड्ढा बोलता है कि मुझे तो बिना बीड़ी पिए सांस ही ना ली जाती। मादी न्यूज 1 मिनट, हेलो डायरेक्टर बनाओगे मुझे? अरे नहीं भाई, मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता। अमेरिका में नहीं भाई, मैं इंडिया के लिए बना हूँ, इंडिया के लिए ही काम करूंगा मैं, इंडिया को ही हंसाऊंगा मैं पूरा। नहीं भाई नहीं, सॉरी आई एम गोइंग टू नो प्लीज फिर एक दूसरा बुड्ढा बोलता है कि मुझे तो बिना बीड़ी पिए टट्टी भी ना। और फिर सभी नौजवान बुड्ढे बोलते हैं कि अगर बीड़ी पीने से इंसान फटने लगे तो हमारी जवानी का क्या होगा? अबे बुड्ढो शर्म कर लो, थोड़ी सी तो शर्म रखो। और वही दूसरी तरफ देखा जाए तो वो लड़का अपने बाप को लेकर कुंभ के मेले में पहुंच जाता है। फिर वो पूरी फैमिली उस मेले का बहुत ही आनंद लेते हैं। 1 मिनट, फिर से फोन आ रहा है। मैंने आपसे कितनी बार बोल दिया, मैं अमेरिका का डायरेक्टर नहीं बन सकता। बारू रोटी खा ले आके कभी बनना। सॉरी आ रहा हूँ मम्मी, आ रहा हूँ।
मेरी मदर टेरेसा का फोन था।